हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अक्टूबर के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने सितंबर मंथ का सारा करंट अफेयर का एक वीडियो प्रॉपर बना के छत्तीसगढ़ का अपने चैनल में अपलोड कर दिया है। तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा होगा, प्लीज़ वो जाके एक बार गो थ्रू कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा कंटेंट है, आप लोगों के बहुत काम आएगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो वो एक बार आप ज़रूर देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरे मंथ के सारे करंट अफेयर को कवर किया है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, प्रॉपर उसका एक नोट्स बना लेंगे। ठीक है, आज हम देखते हैं अक्टूबर के करंट अफेयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रदेश का वह पहला कौन सा जिला होगा जहां 11 एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी। तो हाल ही में प्रदेश में बेमेतरा जिला में 11 एथेनॉल प्लांट स्थापित किए जाने की बात की गई है। इसके साथ 3 स्पंज आयरन के भी प्लांट होंगे और 11 एथेनॉल प्लांट होंगे। इससे पहले जो बेमेतरा जिला था वो कृषि जिले के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अत्यधिक वृद्धि हो रही है और इसलिए वहाँ पे 11 एथेनॉल प्लांट और 3 स्पंज आयरन के प्लांट की क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश का वह कौन सा अभ्यारण्य है जहां पर तितलियों की नई प्रजाति मिलने के कारण चर्चा में है। ठीक है, तो वो कौन सा अभ्यारण्य है, भोरमदेव। इससे पहले भी हमने देखा था कि भोरमदेव में ऑरेंज लीफ बटरफ्लाई मिलती है। ठीक है, जो बहुत ही दुर्लभ श्रेणी में आती है। ठीक है, और अभी हमने थोड़े दिन पहले भी पढ़ा था सितंबर के करंट अफेयर में कि भोरमदेव में ही क्या हुआ है, तितली महोत्सव हुआ है। ठीक है, तो वो तितलियों के लिए बहुत फेवरेबल साइट है जो भोरमदेव का अभ्यारण्य है हमारा। और वहाँ पे अभी टोटल 6 नई प्रजाति मिली है। इससे पहले वहाँ पे प्रजातियों की संख्या कितनी थी, तितलियों के 116 थी, और अब टोटल बढ़ के कितनी हो गई है, 122 हो गई है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष कौन बने हैं। कौन बने हैं, श्री नेहरू राम निषाद जी बने। ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। ठीक है, ये ग्राम वरना धमतरी जिला के रहने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले अभी कौन से युवा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं, श्री विश्व विजय सिंह तोमर। और अब पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर दी गई है हमारे प्रदेश के सरकार के द्वारा, जो बने हैं श्री नेहरू राम निषाद। ये नाम याद रखना एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है, इस बार ये हो रहा है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में कहाँ, रायपुर में। ठीक है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता हो रही है 2024 की, जिसका क्रम क्या है, 27वां क्रम है। ठीक है, ये याद रखना है। और कब से कब होगा, तो 16 से 20 अक्टूबर 2024 को होगा। और ये है कि समापन समारोह में कौन आ रही है, ओलंपिक विजेता मनु भाकर। ठीक है, इनको बुलाया जा रहा है समापन समारोह में, ये रहेंगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का 5वां शक्कर कारखाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रदेश का 5वां शक्कर कारखाना किस जिले में स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो कहाँ लिया गया है, ये कबीरधाम में लिया गया है। ये प्रदेश का 5वां होगा और कबीरधाम जिले का क्या होगा, तीसरा होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। पहले दो तो आपको पता है, रामेपुर का है। ठीक है, और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अब इसके स्थापित हो जाने के बाद कबीरधाम जिले का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और प्रदेश का 5वां, तो दो और कौन कौन से हैं, एक बालोद में है माँ दंतेश्वरी, और महामाया जो सहकारी शक्कर कारखाना है वो है सूरजपुर में। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 5। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेशनल करंट अफेयर्स की ओर बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने कितने और भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो अभी हाल ही में हमारे केंद्र सरकार ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। इससे पहले कितनी भाषाएं थी, 6। ठीक है, 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ था। अब 5 भाषाओं को और दे दिया गया है, तो कितने हो गए, टोटल 11। अब कुल 11 भाषाएं जो हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो अब ये 5 कौन कौन है जिनको ये दर्जा मिला है, तो वो हैं पाली, प्राकृत, असमिया, मराठी और बंगाली। इसको ऐसे ही याद कीजिएगा, पाली और प्राकृत आपको याद हो जाएगा, प से है पाली प्राकृत। ठीक है, और प्राचीन भी है। असमिया अ से, मतलब उसके बाद आप ऐसे याद कीजिएगा, असमिया याद कर लीजिएगा। फिर मराठी और बंगाली उनको पता होता है। ठीक है, कि ये थोड़े चलते फिरते नाम हैं तो वो याद हो जाएंगे। तो लेकिन पाली, प्राकृत और असमिया, ये 3 ऐसे याद करिएगा, देन मराठी और बंगाली। ठीक है, तो ये 5 हो गए, ये पांचों को दिया गया। और इससे पहले जो 6 थे वो कौन थे, तो साउथ की जितनी लैंग्वेजेस हैं कौन कौन सी हैं, तमिल,
तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये चारों हो गई, ये चारों को मिला है। इसके अलावा संस्कृत और उड़िया, ठीक है। तो संस्कृत आपको याद रहेगा, संस्कृत देवों की भाषा है, शास्त्रीय भाषा है। उसके बाद उनका हो गया तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, और उड़िया। तो हो गए आपके 6 भाषा, और ये 5 हो गए, तो 11 हो गए आपको, ठीक है। फिर है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में 4 बायोगैस इकाइयों का उद्घाटन किया है? तो कौन से राज्य में किया है उन्होंने? असम में किया है। और इन बायोगैसों का जो इकाइयों का निर्माण किसने किया है? तो ऑयल जो दिख रहा है ना, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। और ये जो है, ये सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में इंडिया में नंबर 1 स्टेट कौन सा है? तो वो है यूपी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। ये 4 जगह कौन कौन सी है जहाँ इसकी स्थापना की गई है? तो जोरहट, गुवाहाटी, शिवसागर और तिनसुकिया, इन जगहों पे क्या किया गया है? बायोगैस इकाइयों का उद्घाटन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। नेक्स्ट, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम देख रहे हैं इजराइल, ईरान, लेबनान, इन सब में क्या चल रहा है? संकट चल रहा है बहुत ही। वहाँ पे युद्ध जैसे, युद्ध चल ही रहा है, युद्ध के पूरे माहौल बना हुआ है वहाँ पे। तो किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस पर प्रतिबंध लगा दिया है? सीधा देश ने ही लगा दिया है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के ऊपर प्रतिबंध। और वो कौन सा देश है? इजराइल। क्योंकि इजराइल अभी बहुत गुस्से में, अभी हाल ही में हमने देखा था कि ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इजराइल पे हमला किया है, ठीक है। तो इससे जो इजराइल के ये हैं, जो राष्ट्र अध्यक्ष है, राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक है, इन्होंने ये नाराजगी जताई है संयुक्त राष्ट्र पे कि उन्होंने कोई भी टिप्पणी नहीं की। संयुक्त राष्ट्र का कार्य है देशों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, उनकी सुलह करवाना, उनके बीच के जो भी क्लैशेस हो रहे हैं उनको दूर करना। लेकिन यूएन अभी बिल्कुल शांत है, कोई कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा है किसी की भी तरफ से। इसलिए इजराइल इस चीज़ पे बहुत नाराज हुआ है। और अभी वहाँ के इजराइल के जो बेंजामिन नेतान्याहू हैं, उन्होंने वहाँ के महासचिव को प्रतिबंध लगा दिया कि आप अब हमारे केस में मत बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी शासन सूचकांक में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये शहरी शासन सूचकांक क्या है? जो शहरों में जो हमारे सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका कार्यान्वयन किस तरीके से हो रहा है, उसके ऊपर ये इंडेक्स लाया गया है, जिसमें पहला स्थान किसको मिला है? केरल को मिला है, ठीक है। तो ये सूचकांक जो है वो राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के सहयोग से प्रजा फाउंडेशन ने तैयार किया है। इसका उद्देश्य क्या है? जो शहरी सरकार है उनको सशक्त बनाना, मतलब जो शहर में एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है ना, वहाँ पे जो काम हो रहा है उसको एम्पावर करना, उसको सशक्त बनाना, ठीक है। इसमें हमारा छत्तीसगढ़ जो है ना वो 4थे नंबर पे है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शीर्ष, ये सिर्फ लिखा गया, ये शीर्ष है, यानी कि टॉप 5 जो स्टेट है वो कौन कौन से हैं? तो केरल हो गया, केरल के बाद उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र, और 4थे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, हमारे बाद में मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किनको किया जा रहा है? मिथुन चक्रवर्ती जी को किया जा रहा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। तो ये दिया जा रहा है इनको वर्ष 2022 के लिए, याद रखना 2024 के लिए नहीं दिया जा रहा है। 2024 में ये पुरस्कार दिया जा रहा है, लेकिन इनको ये जो सम्मान है ये 2022 के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। कब दिया जाएगा? जो 70th नेशनल फिल्म अवार्ड दिए जाएंगे उसी दिन 8 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 150% चांस होता है कि आता ही है। मैं जितने भी आपको करंट अफेयर करवा रही हूँ, मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहे, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल, बहुत ज़्यादा लेंदी ऐसा कुछ ना हो जो एग्जाम में आने के जिसके हाईएस्ट चांसेस होते हैं, वही सारे क्वेश्चन होते हैं। तो जिन लोगों ने भी सितंबर का करंट अफेयर नहीं देखा होगा, प्लीज़ आप वो उसे देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई और फीडबैक हो तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।